हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मैं प्रॉब्लम मैंने इंस्टाग्राम पे भी वहाँ पे पोस्ट किया था और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे थे। सो मैं सोचा कि इस पे एक यूट्यूब वीडियो बनाया जाए और मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हमारे पास है। फाइंड आउट द मैक्स आईडी, मतलब मैक्सिमम आईडी फाइंड करना है फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास, तो मैं एम्प्लॉय टेबल का नाम चेंज करके नंबर कर दिया हूँ। और एक्सक्लूडिंग द डुप्लीकेट, आप देखोगे कि एक्सक्लूडिंग डुप्लीकेट में जब इनपुट और आउटपुट टेबल आपका दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूडिंग डुप्लीकेट में बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि डिस्टिंक्ट यूज करके और उसके बाद हम मैक्सिमम निकाल देंगे तो हमें वहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे एक्सक्लूडिंग डुप्लीकेट का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर डुप्लीकेट है तो उसे हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे अपने रिजल्ट में। जैसे अगर 8 है तो डिस्टिंक्ट यूज करेंगे तो 8 तो बचेगा ही ना, लेकिन हमें 8 भी नहीं चाहिए। अगर वो डुप्लीकेट हो गया इसका मतलब वो हमारे आउटपुट में नहीं आना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आप देखोगे कि इसका जो मैक्सिमम होगा आउटपुट में वो 7 आना चाहिए, क्योंकि 7 कभी डुप्लीकेट नहीं था। इसमें डुप्लीकेट नंबर हमारा 6 और 8 है, तो 6 8 को हटा देंगे तो हमारे इनपुट टेबल में बचेगा कौन कौन, 2 बचेगा, 5 बचेगा और 7 बचेगा। तो इसका जो मैक्सिमम होगा वो 7 होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे लोग सॉल्व कर रहे थे अपने अपने तरीके से, लेकिन मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो कि बहुत ही बेसिक सी क्वेरी है, लेकिन बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे थे। सोचा मैंने कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया हूँ। यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं और इसमें डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। अब जो डेटा है हमारा, इसमें हम यहाँ पे इंप्लॉय टेबल यूज ना करके नंबर टेबल यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे डेटाबेस में इंप्लॉय टेबल पहले से यहाँ पे क्रिएटेड था, तो मैं नंबर कर दिया हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर कर देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसका जो इनपुट टेबल है कुछ इस तरह से, जो कि हम वहाँ पे आपको शो कर रहे थे 2 5 6 6 7 8 8। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें उस नंबर को हटाना है जो कि डुप्लीकेट हुआ है। एक बार भी अगर डुप्लीकेट हुआ है तो उसको नंबर को हम क्या करेंगे, आउटपुट में नहीं लेके आएंगे। तो कभी भी हमें ये फाइंड करने के लिए हमें अगर ये पता चल जाए कि अगर कोई भी नंबर का काउंट 1 से ज्यादा है तो वो डुप्लीकेट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा आईडी और कॉमा लगा के लिख दूंगा यहाँ पे काउंट ऑफ आईडी। और ये काउंट ऑफ आईडी जो होगा, जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ग्रुप बाय यूज करना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रुप बाय आईडी और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने से पहले मैं आपको ये डेटा दिखा देता हूँ कि ये डेटा जो होगा कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आईडी होगा और इनका काउंट होगा 2 5 6 का 2 काउंट है, 8 का 2 काउंट है, 7 का 1 काउंट है। मतलब हमारा जो आउटपुट में जो नंबर आने वाला होगा, वो आने वाला नंबर 1 1 जो है ना, ये हमारे काउंट 1 जिनका भी होगा वो आएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैविंग क्लोज का यूज करेंगे और लिखेंगे हैविंग। और इस हैविंग में करेंगे क्या कि काउंट ऑफ आईडी, जो काउंट ऑफ आईडी हमारा जो हमने यहाँ पे यूज किया एग्रीगेट फंक्शन, इज इक्वल टू 1। अगर इक्वल टू 1 है तो ही हमें क्या हो, वो नंबर हमें यहाँ पे मिले। तो मैं जब इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि हमें क्या हुआ है, यहाँ पे 257 मिल गया है। अब 8 हमारा यहाँ नहीं मिलेगा। आप डिस्टिंक्ट यूज करोगे तो वहां पे क्या होगा कि 8 भी आपको वहां पे इंक्लूड हो जाएगा, जो कि हमारे आउटपुट में नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो मैं यहाँ से काउंट हटा दूंगा और यहाँ पे जो आईडी है ना, इस आईडी को सिर्फ क्या करूंगा, यहाँ पे मैक्सिमम लिख दूंगा। अब यहाँ पे लिखूंगा मैक्सिमम ऑफ आईडी। इसको मैक्सिमम ऑफ आईडी लिख के देखते हैं कि इसमें क्या हमारा ये मैक्सिमम ऑफ आईडी आ पाएगा या फिर हमें सब क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ रन करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक एरर आ गया है और ये एरर ये आया है कि ऑलरेडी नेम, सॉरी मैंने क्वेरी सेलेक्ट करके रन नहीं किया था इसलिए आया, क्योंकि ये पूरा क्वेरी मैंने रन कर दिया है। तो एक बार फिर से इसको रन करते हैं और जैसे ही मैक्सिमम ऑफ आईडी कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। तो जब रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आऊंगा अपने उस पे और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम हटा के लिखूंगा आईडी कॉमा काउंट ऑफ आईडी। जैसे यहाँ पे लिखेंगे काउंट ऑफ आईडी और यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे CNT आईडी, ठीक है, काउंट ऑफ आईडी। अब इसको जब हम रन करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा जो नंबर होगा 2 5 और 7 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये 2 5 7 तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए, क्योंकि हमें आउटपुट में आप देखोगे कि हमारे आउटपुट में यहाँ पे 7 आ रहा है, क्योंकि 7 हमारा इनमें मैक्सिमम है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनको सब क्वेरी में यहाँ पे पिक करूंगा और यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ आईडी और इसके बाद मैं क्या करूंगा फ्रॉम, और इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके और यहाँ तक के ब्रैकेट क्लोज करके और इसका एलियास टी कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको अब रन करूंगा तो आप देखोगे कि इसमें जो आउटपुट आएगा वो 7 आएगा और ये हमारा आउटपुट क्या है, हमारा मिल गया जो कि हमारा यहाँ पे चाहिए था। और इसका जो एलियास है वो मैक्स आईडी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा मैक्स अंडरस्कोर आईडी। बस सिंपल यही करना था हमें। बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे थे तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए और ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इस पे मिस्टेक नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जो कि अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे हैकर रैंक और लीथ कोड के
जो प्लेलिस्ट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने इस तरह के बहुत सारे वीडियो वहाँ पे क्रिएट किए हैं, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ पे बताया है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।